नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? गाजियाबाद में अपराधियों की धरपकड़ से लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स पकड़े जाने तक बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात गाजियाबाद की, जहां सूर्या हत्याकांड के बाद सीएम योगी के सख्त आदेश पर पुलिस ने महाअभियान छेड़ दिया। 3 दिन के भीतर 600 से ज्यादा अपराधियों का वेरिफिकेशन किया गया। तो क्या है पुलिस का ये कड़ा एक्शन और कैसे खोड़ा कॉलोनी छापी में तब्दील हो गई है, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां यूपी एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए संदिग्धों को दबोच लिया है, जिसे हिंदूवादी महिला नेता की हत्या और देश का अहम डेटा लीक करने का टास्क मिला था। तो इस संदिग्ध के तार पाकिस्तान और आईएसआई से कैसे जुड़े हैं, बताएंगे आपको पूरा मामला। तीसरी खबर संभल के सियासी घमासान से जुड़ी है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद जिया रहमान बर्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि बर्क के दिल में पाकिस्तान और तालिबान है, इसीलिए वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो इस बयान पर अब क्या घमासान मचा है, बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात वाराणसी एयरपोर्ट की, जहां कस्टम विभाग ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 6 थाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 19 करोड़ रुपए का बेहद नशीला हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है। तो थाईलैंड से आए इस तस्करों का क्या है ये पूरा नेटवर्क, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गाजियाबाद में सूर्या केस के बाद सीएम योगी का बयान सामने आया। सीएम योगी ने बिजनौर की धरती से साफ तौर पर कहा कि अगर कोई भी दोस्ती के नाम पर चाकूबाजी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। तो आपने सुना, सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के इस बयान के बाद से पुलिस महकमे में ऐसी फुर्ती आई कि सब देखते रह गए। यूपी पुलिस ने सुबह सुबह गाड़ी निकाली और गाजियाबाद के खोड़ा पहुंच गए, जहां उन्होंने सत्यापन अभियान यानी कि वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये है कि पुलिस खोड़ा समेत गाजियाबाद के हर गली हर मोहल्ले में जाएगी और एक एक घर में अपराधियों को ढूंढेगी, साथ ही अवैध जमीन का भी वेरिफिकेशन करेगी। इस अभियान के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 600 से ज्यादा पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं, यानी अब खोड़ा छावनी में तब्दील होने वाला है। सुनिए क्या कुछ कह रही है योगी प्रशासन। देखिए, स्थानीय पुलिस के द्वारा 3 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खोड़ा क्षेत्र में, अनालोनी क्षेत्र में जितने भी आपराधिक तत्व हैं उन सभी के घरों का, उन व्यक्तियों का सत्यापन किया जाएगा। अवैध अपराध करके और जो संपत्ति बनाई गई है उसका भी सत्यापन किया जाएगा, और जहां पे अवैध संपत्ति मिलेगी उसमें हम लोग विधि कार्रवाई करेंगे। आपने सुना, डीएम का साफ तौर पर कहना है कि जान लेने, चोरी, लूट, छिनैती, मादक पदार्थों की तस्करी आदि वारदातों में इन्वॉल्व अपराधियों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। यही नहीं, अपराधियों के मकानों की डॉग स्क्वाड, मेंटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। राजस्व विभाग की टीम अवैध कब्जों की जांच करेगी। मतलब
अवैध जमीनों की तो जांच होगी ही, साथ ही मेंटल डिटेक्टर भी यूज किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि अगर किसी के मन में देश से गद्दारी करने की कोई मंशा है या कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहता है तो पहले ही पता चल जाए। और ये अभियान सिर्फ खोड़ा नहीं बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों में होने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि योगी प्रशासन का ये अभियान किस किस की रातों की नींद छीनता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो आजमगढ़ से जुड़ी है। दरअसल यूपी एटीएस को ये सूचना मिली कि आजमगढ़ में पाकिस्तान का पाला कोई युवक घूम रहा है। फिर क्या था, यूपी एटीएस ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच गए आजमगढ़, जहां यूपी एटीएस ने दबे पांव मोहम्मद शेख की गर्दन दबोच ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद जब उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया गया तो वो एक एक करके सारे राज उगलता चला गया। राज भी ऐसे जिसे सुनकर यूपी एटीएस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उस मोहम्मद शेख ने बताया कि वो शहजाद भट्टी और आईएसआई के लिए काम करता था। ऑनलाइन दुनिया से वो इन लोगों से बात करता था, लेकिन उसका नाम शेख तो था, लेकिन हिंदुओं की नजर में अपनी पहचान छुपाने के लिए तुषार चौहान नाम रख लिया। इतना ही नहीं, वो और लोगों की भी वीडियो के जरिए उकसाने की कोशिश करता था और लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करता था। जब उससे पूछा गया कि ये और लोग है कौन, तब उसने बताया कि उसके चंगुल में एक बाराबंकी का आदमी और एक कुशीनगर का आदमी फंस चुका है। यूपी एटीएस ने सबसे पहले तो उस आरोपी को 2 चाटा मारा, फिर अपनी टीम के कुछ लोगों को भेजा उन लोगों को दबोचने के लिए, और फिर यूपी एटीएस ने उससे पूछा तुम्हें क्या काम दिया जाता था, तो उसने बताया कि उसे हिंदू नेताओं की रेकी करने और भारत से जुड़े इंपॉर्टेंट डेटा को बताने का काम दिया गया था। इतना ही नहीं, इस टास्क में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए उसे बंदूक भी दी गई थी। जिसके बाद यूपी एटीएस ने सबसे पहले तो फिर चाटा मारा और फिर उससे वो बंदूकें और कारतूस बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ पुलिस ने बाकी नेटवर्क को ढूंढना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स बने हुए थे। साथ ही यूपी एटीएस पाकिस्तान की भारत के खिलाफ चल रही साजिश पर भी नजर बनाए हुए हैं। यानी यूपी एटीएस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही ऑनलाइन भी अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। अब आगे कितने और आतंकी नेटवर्क और मिलते हैं ये अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग से जुड़ी है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। कभी कट्टरपंथियों के हमदर्द बनते हैं तो कभी तुष्टीकरण की राजनीति करने को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। लेकिन उनकी ये हमदर्दी और कट्टरपंथी सियासत अब उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बर्ग पर अब तक का सबसे तीखा और सीधा हमला बोला, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि संभल के सांसद के दिल और दिमाग में भारत के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि उनके दिल में पाकिस्तान, तालिबान और बांग्लादेश बसता है। कल्की पीठाधीश्वर ने साफ तौर पर ललकारते हुए कहा कि संभल के सांसद जियाउर रहमान पर कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता हमेशा से देश विरोधी ताकतों और कट्टरपंथियों के साथ खड़ी रही। प्रमोद कृष्णम के इस बयान ने यूपी की सियासी गलियारों में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। अब आगे इस बयान पर जियाउर रहमान बर्ग क्या टिप्पणी करते हैं ये अभी देखना बाकी होगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात वाराणसी एयरपोर्ट की, जहां 6 लोग जिसमें 3 महिला भी शामिल थी वो थाईलैंड से निकले थे वाराणसी एयरपोर्ट जाने के लिए। अब वाराणसी एयरपोर्ट पर जब उनकी चेकिंग हो रही थी तो वो घबराए तो कस्टम अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा बैग खोलो, तो वो और ज्यादा घबराने लगे। अब जब इतना घबराए तो कस्टम अधिकारियों को समझ आने लगा
कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली। फिर क्या था, कैमरा ऑन किया गया और बैग खोला गया। बैग खोला तो उसमें सामान तो नहीं था, पर बैग भारी लग रहा था। कस्टम विभाग सोचने लगा, अगर बैग में कुछ है ही नहीं तो ये भारी क्यों लग रहा है। फिर उन्होंने कटर मंगवाया, कहा रुको बैग काट कर ही देख लेते हैं। वीडियो आपको दिखा दे, बैग काटा तो क्या मिला। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इन 6 लोगों ने मिलकर 19 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा वाराणसी एयरपोर्ट लेकर जा रहे थे। पहले तो कस्टम विभाग ने उन 6 चेहरे को देखा तो वो मुंह लटकाए हुए खड़े थे, घबराए हुए थे कि अब आगे उनके साथ क्या होगा। कस्टम विभाग ने पहले इंटरनेशनल मार्केट में उस ड्रग्स की कीमत पता लगाई तो पता चला कि ये ड्रग्स 19 करोड़ रुपए का है, मतलब 19 किलो 19 करोड़ का। अब कस्टम पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा भी क्या है इस ड्रग्स में, क्या होता है हाइड्रोपोनिक ड्रग्स। तो पता चला हाइड्रोपोनिक गांजा को हाइड्रोपोनिक वीड भी कहा जाता है। ये आम गांजे के मुकाबले काफी ज्यादा नशीला और असरदार होता है। इसे उगाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, इसके बजाय इसे न्यूट्रिएंट से भरपूर पानी दे देकर खास तौर पर तैयार किया जाता है। यह इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमती गांजा है। कस्टम विभाग को जैसे ही पता चला, पहले उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे और लोग कितने हैं और ये नेटवर्क और भी जगह है क्या, कैसे यहाँ थाईलैंड पहुंच गए और ये गांजा का खेल कहां से शुरू हुआ। अब जवाब में क्या कुछ वो 6 लोग कहते हैं, ये अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आपको इन 4 खबरों में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।